तो सदगुरु किसके संग जुड़ी हुई हैं? जो पूरे विश्व के मालिक है। मालिक क्या, उसी के आधार पर ही चल रहा है। पूरा संसार में निह अक्षर एक ही है, सत्य नाम एक ही है, नाम एक ही है, शब्द एक ही है। निह अक्षर परमात्मा, नाम, सत्य नाम, शब्द, सार शब्द, ये सब एक ही का नाम है और वह एक ही है, दो तीन चार नहीं है। परमात्मा एक ही है। उसी को नी अक्षर कहा जाता है, उसी को सत्य नाम कहा जाता है, उसी को नाम कहा जाता है, उसको सतनाम कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहा जाता है। वही ईश्वर है। उसी को सच्चिदानंद भी कहा जाता है। अब उसका स्वरूप कैसा है? तो परमात्मा एक ही हो गया, जो पूरा सृष्टि का आधार है। आपका शरीर का आधार ये आत्मा है। पूरा शरीर आपकी आत्मा के आधार पर चल रहा है। इस शरीर में आत्मा न हो तो ये शरीर निर्जीव हो जाएगी। इसका मट्टी मट्टी सब अपने में मिलकर समाप्त हो जाएगा। ये यही शरीर है। तो ये किस पर टिका हुआ है? परमात्मा के आधार पर इसके बाद से अब बोलिए मत, चुपचाप सुनिए। इसी से निकलता है अक्षर ब्रह्म, जो सब में गति दिया हुआ है। सब में गति है। कोई भी चीज संसार में स्थिर नहीं है। तो परमात्मा के अंदर से निकला अक्षर ब्रह्म जिसे कहा जाते हैं, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, अक्षर ब्रह्म। तो अक्षर ब्रह्म भी वहां से निकलते ही गतिमान हो गया ये, और तब तक गति करेगा जब तक वहां पहुंच नहीं जाएगा। पूरा सृष्टि में जो भी गति हो रही है, सब अक्षर ब्रह्म का है। उसी उसी परमात्मा से सदगुरु भी निकला है। तो अक्षर ब्रह्म भी एक ही है। पूरा सृष्टि में गति उसी के कारण है। मन में भी गति अक्षर से ही है। तो नी अक्षर में से निकला अक्षर, वही ब्रह्म है। नी अक्षर में से ही निकला सदगुरु। सदगुरु भी एक ही है, अलग नहीं है। और तीन चीज हो गई, नी अक्षर, अक्षर, सदगुरु। उसी में से निकला है जीव भी निकला है। तो चार हो गया। उसी में से निकला है प्रकृति, माया जिसे कहा जाता है प्रकृति। तो पांच हो गया। और उसी में से निकला है काल, ये जो गणना करता है, सांस की गति को गिनता रहता है। एक ही में से पांच निकल गए, वह परमात्मा है। एक ही में से पांच निकल गए, एक वह परमात्मा है। परमात्मा से ही क्या क्या निकला? अक्षर ब्रह्म, सदगुरु, काल और प्रकृति। आप फिर से समझ जाइए, भूलिए मत इसको। परमात्मा एक है, उसके अंदर से निकला अक्षर ब्रह्म, वह भी एक ही है।
उसके अंदर से निकला सदगुरु, वह भी एक ही है। उसके अंदर से निकला जीव, वह भी एक ही है। उसी से निकला प्रकृति, वह भी एक ही है। जीव जो है अनेक है, केवल उसमें से एक ही चीज निकली है जो अनेक है। वह जो है जीव है। अब जो है एक बार और सुन लीजिए खूब बढ़िया से, अच्छी तरह से। उसको नी अक्षर बोलिए, सत्य नाम बोलिए, सत नाम बोलिए, नाम बोलिए, शब्द बोलिए, सार शब्द बोलिए, परमात्मा बोलिए, वह एक ही है। या गुरु का चरण बोल दीजिए, एक ही है। आप समझ जाइए, हम गेहूं ही खाते हैं, लेकिन गेहूं का से रोटी बनता है, पिठौरी बनता है, हलवा बनता है, और उसी से जो है पूड़ी बनती है, उसी से परोठे बनते हैं, उसी से बाटी बनता है। सब गेहूं का ही में से ही निकला है सारे चीजें, सबको लेकिन सब में अंतर है। आप भेद को समझिए। गेहूं से ही रोटी बन रही है, गेहूं से ही सूजी बन रही है, गेहूं से ही हलवा बन रहा है, गेहूं से ही रोटी बन रही है, गेहूं से ही पराठा बन रहा है, गेहूं से ही जो है वो सब बन रहा है। सब गेहूं ही है। वैसे ही ये परमात्मा का नाम ही है। वह हो गया नी अक्षर। अब उसके अंदर से क्या क्या निकला? अक्षर निकला। अक्षर जो है उसमें गति होने लग गई। पूरा आपके शरीर में भी अक्षर है, पूरा सृष्टि में गति है। सूरज, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, ये सब जो है उसी में से निकले हैं जो है। तो हो गया नी अक्षर से बाद अक्षर, उसी में से निकला है सदगुरु, और जो है उसी में से निकला है काल, जो गिनती करता रहता है, और उसी में से निकला है प्रकृति। तो सब एक ही है। जीव जो है अनेक है। वो सब जो है अभी आपको जो है ना समझ लेना पड़ेगा। इसमें से चार चेतन है। चार चेतन कौन कौन सा है? सदगुरु है, ईश्वर है, अक्षर ब्रह्म है, और जीव है। और दो जो है जड़ है, एक प्रकृति है और एक मन है। मन न जड़ है न चेतन है, दोनों के बीच का है। वही संसार में जड़ मन हो जाता है। तो चेतन मन सो नित्य है, सदा रहे जीव साथ। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव साथ। चेतन मन सो नित्य है, सदा रहे जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रहे जीव साथ। अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। अपार ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जीव समाध। अमरन बाद फिर जन्म है, यह जग रोग यसाद। तो जीती जी जो है उस जो है आनंद में समा जाना है। मरने के बाद नहीं होगा। मरना का मतलब हो गया जन्म हो जाना।
तो जैसे अभी आप परेशान हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे गलत है, वो सही है, ये सही है, वो सही है। प्रकृति में कोई चीज सही गलत नहीं होती। दिन है तो रात होना ही है। जन्म हुआ है तो मृत्यु होगा ही होगा। यहाँ थोड़े देर में सुख है, थोड़े देर में दुख है। संसार का साथ का देख लीजिए। जो सांसारिक व्यक्ति है, या अपना ही देख लीजिए, आज के 10 साल पहले जाइए, जो आपकी स्थिति थी वो स्थिति नहीं है अभी। पहले कोई एक बात बोल देने से एकदम अंदर में, घर में, हृदय में घुस जाता था और आप परेशान हो जाते थे। 10 साल पहले चले जाइए, 15 साल पहले चले जाइए, 20 साल पहले चले जाइए, यही स्थिति थी। अब वो स्थिति बदल गई है। अब आपको कोई 10 बात बोलने से भी आप गुरु चरण में जाने से सब खत्म हो जाता है। सद्गुरु का पहचान जानिए। आप वही व्यक्ति हैं, आप वही स्त्री हैं, आप वही पुरुष हैं जो आज के 15 साल पहले कोई कुछ बोल देता था तो डंडा लेकर के पीछे पड़ जाते थे। अभी कोई कुछ बोलता है तो आप गुरु चरण में समा जाने से कुछ नहीं लगता है। आप जब होश में रहती हैं, आपकी चेतना जब ऊर्ध्व रहती है, तब आपको कुछ नहीं लगता है। जब आपका जो है चेतना जो है सद्गुरु चरण में रहती है, कोई कुछ भी बोले, कोई गाली भी दे दे, कोई कुछ भी कर दे, आप हंसते रहते हो। आपको पता है यह तो अज्ञानी है, ये तो ऐसे ही न बोलेगा, आपको अच्छा नहीं बोलेगा वो। लेकिन आप चेतन में है, आपको होश है। उसकी चेतना ऊर्ध्व नहीं है वो। जब आप संसार में बम से उड़ाने वाला भी रहता है, लेकिन उसका जैकेट पहनते हैं, वो जैकेट पहन लेने से आपका बम भी लगेगा तो आप मरेंगी नहीं। वो लोहे का जो है बना होता है, पूरा एकदम हृदय में उसको पहना जाता है। जब मारपीट लड़ाई झगड़ा होता है तो पुलिस उसको पहने रहती है। उस पर बम भी मार दो तो मरेगा नहीं, सिर में और पूरा शरीर में वो पहना रहता है, जिसको सुरक्षा सुरक्षा कवच बोलते हैं। तो संसार में रहना है तो सुरक्षा कवच पहनना है। सुरक्षा कवच जो है सद्गुरु का चरण है। वो दिखता नहीं है, लेकिन बात चेतना ऊर्ध्व रहेगी। संसार का कोई चीज जो है आपको मार नहीं पाएगा। इसका मैं भुक्तभोगी हूं। देश के अंदर रहने से ही, जंगलों में रहने से ही बहुत सारी बाधाएं आती हैं। बहुत सारे आतंकवादी आए जो है पकड़ने के लिए। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आए वो जो है। मैंने बड़ा आदर सम्मान के साथ उनको बैठा, चाय पिलाया, पानी पिलाया, खिलाया, सब लोग चले गए। इस सरकार ने ध्यान दी है। हम कह भी नहीं सकते ये चीजें कह तो दिया, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं नौकरी में हूँ। बहुत से ऐसे बातें हैं जो कहा नहीं जा सकता है, नियम के विरुद्ध है। लेकिन वहां भी सबको मालूम रहता है, लेकिन कोई जो है बोल नहीं सकता है। तो आपको जो है ना सुरक्षा कवच पहननी है। सुरक्षा कवच जो है वह गुरु का चरण है। उसी का नीचे आपको अधीन भाव हो करके रहनी है इस संसार में। कई बार उन लोगों ने मुझे बुलाया भी। मैं बोला आपको जो काम है वो बोल दीजिए,
मैं कर दूंगा। बहुत सारी बातें होती हैं जो कहा नहीं जा सकता है समाज में, परिवार में। तो सब जो है यह तो प्रकृति है। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्ति शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्त शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो जहाँ रक्षक आपन नहीं कोई, तहाँ रक्षक सदगुरु से होई। तो आपको बोध होना चाहिए, आपका जो है हृदय में सदगुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए, और यदि आपको जागृत होना चाहिए, आपकी चेतना संसार में है, तब फिर जो है ना, तब गड़बड़ होने की आशंका है। और आपकी चेतना सदगुरु चरण में रहती है तो पूरा सब ज्ञान हो जाता है आपको। जब आपकी चेतना सदगुरु चरण में होती है तो आपको बहुत सारा ज्ञान होता है। मन के आधार पर जब रहते हैं तो एक ही का ज्ञान होता है। इसका भी दोहा है, स्वामी लिखे हुए हैं, सब में सूरी प्रवेश है, दस दिशा मह ज्ञान। अन्न तत्ववासिनी केवल शब्द समान। अभेद कीजिए, शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। जो आप प्रभु में प्रेम करते हैं उसमें कोई बाधा नहीं है। आपको जानकारी होना चाहिए, आपको ज्ञान होना चाहिए, सुरति का ज्ञान होना चाहिए। आज संसार लड़ रहा है, इधर नहीं पूजा करना, उधर नहीं पूजा करना, इधर ऐसा है, उधर ऐसा है। जबकि पूजा करने के लिए आपको जो है सुरत की जरूरत है। भक्ति भाव अंतर चले, बाहर हो यशो कर्म। अभक्ति वेशभूषण नहीं, भेष चिन्ह जग भार। भक्ति भाव अंतर चले, बाहर हो यशो कर्म। अभक्त वेशभूषण नहीं, भेष चिन्ह जग भार। आपको भक्ति करने के लिए कोई अंदर में चलता है, वो भक्ति में आप ही देख सकते हैं प्रभु को, दूसरा नहीं देखता। आप काम कर रहे हैं फिर भी आपकी भक्ति हो रही है, कहीं बाधा नहीं है। आप पति संग हो तो भी भक्ति चल रही है, आप पत्नी संग हो तो भी भक्ति चल रही है। ऐसा ज्ञान जो है पूरे विश्व में जो है सदगुरु के सिवा और कहीं नहीं है। शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। संसार में प्रेम जिसको जड़ प्रेम कह सकते हैं, पति पत्नी का प्रेम जो है जड़ प्रेम है। उसके लिए बहुत सारी बाधाएं हैं,
उसके लिए समय का इंतजार करना पड़ता है, परिस्थितियों को देखना पड़ता है। प्रभु भक्ति के लिए कुछ नहीं देखना है। सुबह दोपहर शाम कहीं भी हो, वो तुरंत अपने आप होने लगता है। कहीं पर कोई बाधा नहीं है। बारिश हो, तूफान हो, हवा चले, भूकंप हो, भूकंप हो, हमेशा आप मिल सकते हो। कहीं भी बंद हो, जेल में हो, कुछ भी हो, यात्रा में चल रहे हो, हवाई जहाज में उड़ रहे हो, ट्रेन में चल रहे हो, बस में चल रहे हो, शाब्दा में सुरति प्रविश है, नहीं माया दुख द्वंद, अप्रेम नहीं किसी वस्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। आप नहा रहे हो, आप धो रहे हो, कपड़े धो रहे हो, भोजन बना रहे हो, लैट्रिन में बैठे हो, हर समय आप भक्ति कर सकते हो। भक्ति करने के लिए नहाना धोना ये सब जरूरी नहीं है। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग, प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग, आत्मा अंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान समा, स्वच्छ के साधन नाय, चारों फल वे मिलत है, प्रभु सुमिरन के माही। तो प्रभु भक्ति के लिए आपको समय नहीं मिलता है, आपको जानकारी होना चाहिए। हर समय भक्ति आप कर सकते हो। अरे अपनी चेतना को तो वहां रखना है, यही भक्ति है। शाब्दा में सुरति प्रवेश है, आ गया वो दुआ। दृष्टि बराबर शब्द में 10 दिशा मह ज्ञान, अन्य तत्व भाषी नहीं, केवल शब्द समान। दृष्टि बराबर शब्द में 10 दिशा मह ज्ञान, अन्य तत्वदर्शी नहीं, केवल शब्द समान। तो जब आपकी दृष्टि बराबर शब्द में रहेगी, आप ज्ञानी हो जाते हो, आप बूझ जाते हो, आप सब कुछ समझ जाते हो। अरे कोई हजारों किलोमीटर दूर है, वहां से भी समझ जाते हो। उसके मनोभावों को आप जान जाते हो, उसके दिल में क्या चल रहा है आप बूझ जाते हो। आप महान हो क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। हजारों किलोमीटर दूर होता है, आप एकदम पास हो जाते हो। एकदम गुरुचरण में बैठते ही दृष्टि बराबर शब्द में 10 दिशा मह ज्ञान, अन्य तत्व भाषी नहीं, केवल शब्द समान। एकदम आप उसके नजदीक हो जाते हो। यही तो जो है सदगुरु का ज्ञान यही है। आप हजारों किलोमीटर दूर रहते हो, आप शरीर से नहीं मिलते हो, लेकिन जो सुख जो है आपको वो शरीर से मिलना चाहिए। वह सुख जो है हजारों किलोमीटर दूर से भी एकदम वैसे ही मिलता है। बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो,
प्रेमी हो, अनुरागी हो, भेदी हो, मरहमी हो, आप बुझ जाओ। आप अलग कहाँ हो? आज सब जो है सबका स्थान जो है सदगुरु के चरण में है। तेरे बराबर शब्द में नदी समान ज्ञान, अन्य तत्वदर्शिनी केवल शब्द समान। तो शब्द में समाना है। कोई संसार में प्रेम करने के लिए, जड़ प्रेम करने के लिए बहुत बात है। संसार में मन के आधार प्रेम हुआ है। लड़का है, लड़की है, पसंद आया, शादी कर दिया, और थोड़ा जड़ सुख किया, उसके बाद दुख हो जाता है। क्योंकि संसार में क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग योग योग आए, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक राय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी योग योग आए, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन एक राय। प्रभु सब करने के लिए संसार में कोई बाधा नहीं है। लोग बोले हैं अरे हमारे पास कहाँ समय है, नौकरी करना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, उधर भागना पड़ता है, दिन भर हम परेशान रहे हैं। अरे आप विधि जान जाओ ना, आप कोई परेशानी नहीं होगी। कोई कहीं भी भेज दे, आप जंग में भेज, पहाड़ में भेज दे, भोजन मिल जाएगा, तो भक्ति भी आप आराम से कर सकते हैं। सब जीव को भोजन मिलता है। पहाड़ पर जाओ, जमीन पर जाओ, आसमान में हो, बहुत सारे वह पशु है, पक्षी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, सबका जीवन जो है ऐसे ही चलता है। अरे बर्फ में रहने वाले भी पक्षी आपने देखा ही है, ऊपर बर्फ पड़ती रहती है ठंडी में, वो अपने अंडे को अंदर में दबाए हुए उसको सेता रहता है, उसमें से बच्चे निकल आते हैं। वहां आप जी नहीं सकते। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो आपको भक्ति करने में कहीं बाधा नहीं है। सोते जागते बैठते उठते चलते गिरते, वह तो अंदर में होता है। और एक और दोहा लिखे हैं स्वामी जी, अभी याद नहीं आ रही है। बहिरंग अंतरंग साधन चले, नहीं साधन बहिरंग। वही बात है। स्वामी जी का एक ही दोहा जो है कई जगह कई भाव से लिखे गए हैं। चीज एक ही है, स्वामी जी उसको कई भाव से लिखे हैं। जैसे प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग, आत्मा अंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। तो जो जीव है, जो प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं करता है, उसका अंग अंग जो है अशुद्ध है। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग, आत्मा अंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। तो जो प्रभु का सुमिरन ध्यान नहीं करता है, जिसको विधि नहीं मालूम है, उसका अंग अंग शुद्ध नहीं हुआ। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध होय सब अंग, आत्मा अंतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। तो आप सब महान हो, क्योंकि आप प्रभु का सुमिरन ध्यान आप करते हो, तो आपका अंग अंग शुद्ध है। अब इसी दोहा को दूसरी जगह स्वामी जी लिखते हैं, प्रभु के सुमिरन ध्यान समा स्वच्छ के साधन नाही,
चारों फल भी मिलत है प्रभु सुमिरन की माही। बात एक ही कह रहे हैं, वहां पर कह रहे हैं प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो सबयंग, आत्मांतःकरण में चढ़ता निर्मल रंग। वहाँ ये बता रहे हैं कि प्रभु का सुमिरन ध्यान करने में अंग अंग जो है शुद्ध हो जाता है और आत्मा में निर्मल रंग जो है चढ़ जाता है। ये दोहा इतना ही बता रही है। और दूसरी जगह कह रहे हैं प्रभु के सुमिरन ध्यान समा स्वच्छ के साधन नहीं। तो जो आप प्रभु का सुमिरन ध्यान करने से आप कर रहे हो, आपको शुद्ध होने के लिए, स्वच्छ होने के लिए, साफ होने के लिए ऐसा कोई साधन नहीं है। प्रभु के सुमिरन ध्यान समा स्वच्छ के साधन नहीं, चारों फल वे मिलत है प्रभु सुमिरन के माही। तो प्रभु का सुमिरन करने से पूरा अंग अंग शुद्ध भी हो जाता है और चारों फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। ऐसा कोई जो है साबुन नहीं है जिसे आपकी आत्मा को धो दिया जाए, साफ कर दिया जाए। तत्व ज्ञान साबुन बने सुमिरन पानी युक्ति, अशुद्ध होता है आत्मा शब्द मिलन में मुक्ति। तत्व ज्ञान साबुन बने सुमिरन पानी युक्ति, अशुद्ध होता है आत्मा शब्द मिलन में मुक्ति। तो आत्मा जो है शुद्ध हो जाती है। तत्व ज्ञान साबुन बने, आपको ज्ञान होना चाहिए। जब ज्ञान हो गया सुमिरन पानी युक्ति, और सुमिरन करने से वह पानी हो जाता है। अशुद्ध होता है आत्मा शब्द मिलन में मुक्ति। तो चेतना शुद्ध हो जाती है, आत्मा शुद्ध हो जाती है। अभी आपके आत्मा के साथ मन भी लगा है और सुरत भी लगी है। तो मनवा सुरति एक साथ में दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले स्वगति कोश में क्रांत। तो मनवा सुरति एक साथ में दुखद द्वंद्व शांत, साधन में बाधन चले स्वगति कोश में क्रांत। अमाना सुरति के साथ तजी अंतर भूपरवीश, अश्वेत ध्वजा श्वेत सदना श्वेत सदन श्वेती ध्वजा फहराती वह दीश। आय हंस वृंदों, ये जो सारी बातें जो कही गई हैं, अब जो है वो प्रभु है कैसा? तो सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति वेदरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति वेदरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूप है अंदर जमी देव, यह अनुभव विज्ञान है
पुराण धन जन शिव। और स्वामी जी ने क्या कहा, सतस्वरूप यह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। सचिदानंद स्वरूप है, स्वजान निज पीव। सतस्वरूप यह प्रकृति है, सतचित रूप ही जीव। सचिदानंद स्वरूप है, स्वजान निज पीव। आगे क्या कह रहे हैं, शारद चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद। आयाते निस्दिन चिंतिए मिले सचिदानंद। सार शब्द चिंतन किए ज्ञान वृद्धि आनंद। आयाते निस्दिन चिंतिए मिले सचिदानंद। और स्वामी जी ने क्या कहा, ईश्वर देख लो कैसा अद्भुत रूप। अदुख सुख कछु व्यापिनी सहजानंद स्वरूप। स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप। अदुख सुख कछु व्यापिनी सहजानंद स्वरूप। तो प्रभु का जो है आपको संसार में कहते हैं कि वहां जाने से खूब बढ़िया बढ़िया पति मिलता है, जो मर्जी हो उसको चुन लो। ये सब झूठी बातें हैं। वहां सुंदर सुंदर परियां मिलती हैं, जिसको मर्जी हो उसको छू लो, ये झूठी बातें हैं। ये सब तो इसी संसार में है। माता पिता जब लड़का लड़की जवान हो जाता है, खूब सुंदर से सुंदर जो है बहू ढूंढता है, और खूब सुंदर से सुंदर जो है वर ढूंढता है। अपना जाने में सब ढूंढता है वो, और वही जो है ढूंढ करके चुन चुन करके ले आता है। तो इसी संसार में है, उस संसार में ये सब नहीं है। इसी संसार में आपके माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, दादा दादी, मौसी मौसा आपके लिए सुंदर से सुंदर जो है वर ढूंढते हैं। और वैसे ही सुंदर से सुंदर जो है न वधू ढूंढी जाती है, छांट छांट करके लिया जाता है। ये लड़की ठीक नहीं है, ऐसी है, गोरी है, काली है, लंबी है, चौड़ी है, परिवार ठीक नहीं है, इसके माता पिता सही नहीं है, इसका भाई सही नहीं है, बहन सही नहीं है। ये तो इसी संसार में ढूंढा जाता है, और खूब बढ़िया से ढूंढी जाती है। फिर शादी कराते हो, विवाह होता है, और फिर 2 दिन के बाद फिर गड़बड़ होने लगता है। ये माया संसार में है। वहाँ एक ही है, वहाँ शरीर नहीं है। वैसे ही जो है लड़का ढूंढा जाता है, पढ़ने वाला है, लिखने वाला है, कमाने वाला है, नौकरी वाला है, अंडा नहीं खाता, मैस नहीं खाता, ऐसे बढ़िया है, वैसे बढ़िया है। लड़की के माँ भी दुनिया भर का बात लगाती है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। खूब छांट छांट के लिए छांट छांट करके जो है ना वर ढूंढे जाते हैं। उसका जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, शहर में घर नहीं है, तो गांव में घर नहीं है, तो भट्ठा नहीं चलता, तो उसका बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है। ये तो इसी संसार में है। वहाँ संसार में जो लोग बोलता है झूठी बात बोलता है। अरे वहाँ बराबर सुख है, 24 घंटा है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। अजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदा गुरु माह प्रीत। तो आए हंस वृंदो, ये सब जो 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 मतलब कहते हैं पंडित लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, वो झूठा कहते हैं। क्योंकि स्वामी जी ने बता दिया आपको, सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। अब बार बार वंदन करो, जुक्ति भेद रत ज्ञान।
जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवनन पानी नहीं धरती कसवा, चांद सूरज नहीं रन दिवसवा। आपका देश में पानी नहीं है, तुम वहाँ लैट्रिन करने जाओगे, कहाँ नहाओगे, कहाँ धोगे? आय हंस वृंदो, इसी संसार में है, वहाँ पर नहीं है। वहाँ पानी नहीं है तो कैसे रहोगे बताओ? पानी कहाँ पियोगे? लैट्रिन जाओगे, कैसे धोओगे, क्या करोगे? आय हंस वृंदो, वहाँ शरीर नहीं है और वहाँ जाओगे कैसे? तो चालू जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा, अविगति गति जहाँ गति गम नाही, दुई अंगुला परमाना हो, चलु जहाँ बसता पुरुष निर्वाणा। तो जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं रन दिवसवा। जहाँ से अइलू हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। इसी तरीके से वहाँ जाया जाता है और सांस की गति जो है बंद हो जाती है। गुरु विधान गुरु किसी अष्टचाक्र धुमार, अमन गुरु गम्य में देह करहो निष्प्राण। अभी आप छोड़ने के लिए आप परेशान हो जा रहे हो। मैं ऐसा सत्संग सुनाता हूँ तो लोग बोलता है आप ऐसे उल्टा पुल्टा मत सुना करिए, आप मरने वाला बात करते हैं, कौन आपका सुनेगा? अय हंस वृंदो, आप मिलना भी चाहते हो, जाना भी चाहते हो और शरीर छोड़ना भी नहीं चाहते हो, तो कैसे होगा बताओ? वो बंदर जो है सुराही में हाथ डाला हुआ है और उसको लालच पकड़ा है कि नहीं मैं कैसे छोड़ूंगा, वो तो फाइन रहेगा। वही स्वामी जी कहते हैं जीता मन यारू पावन को पर पुरुषारथ, अधन्य धन्य सोई हंस है मुक्ति भूति सबली। और स्वामी जी लास्ट में कही दिए चलता चलता सब ही कहा, पहुँची बिरला कोई डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समय। अय हंस वृंदो, आपको जब जाना है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो सांस की गति को धीरे धीरे तो बंद होती है तो बंद होने दो, आप डर कहाँ जाते हो? मरने से डरोगे तो कैसे जाओगे बताओ? और आप ही को मरना है, घर में रह करके मरना है, तो मरने का अभ्यास करो। स्वामी जी का ज्ञान जो है जीने वाला नहीं है, स्वामी जी के ज्ञान जो है चेतन देश में समाने वाला है। तो चेतन देश में समाने के लिए आपका शरीर में सब कुछ है, गुरु का ज्ञान लेकर के उसमें चुपचाप चले जाओ। नहीं जाओगे, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। अय हंस वृंदो, आप नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा दिए जाओगे। ये शरीर ही छोड़ देगा, इससे पहले शरीर छोड़ दे, आप इसको छोड़ दो। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो।
आप को देखिए, आप में आप स्वरूप, देवा सदा फल आप में, सकल विश्वभव रूप। आप को देखिए, आप में आप स्वरूप, देव सदा फल आप में, आप विश्व सकल भरूप। आए हंस बिंदु, इधर उधर मत देखो, सीधा गुरु के चरण में चढ़ जाओ। अरे सांस की गति बंद हो, कई बार बंद हो चुकी है, कई बार आप आधा करते हो। गुरु के चरण में मरने में जो है आपको कहाँ दिक्कत है? चढ़ जो है मन की बात नहीं माना। हंस बिंदु, अरे यहाँ आनंद ही आनंद है, आपको पता नहीं चला, इतना आनंद है, उसी में समझ जाओ ना। स्वामी जी कह रहे हैं, हरि को हेरता हेरती आप ही गया ह्याय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। आय हंस बिंदु, अनंत ज्ञान है। अब मैं यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।